खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर में पंचायत चुनाव में 76.75% हुआ मतदान। 86.64% मतदान वाला 20वां ब्लॉक रहा टॉप पर। सीतापुर में 9 मई को 9 प्रधान पदों पर होगा मतदान। सरकारी आंकड़ों में घटा कोरोना ग्राफ, मिले 155 मरीज। रामपुर मथुरा के इटिया में ग्रामीणों ने घेरी पोलिंग पार्टी। लखनऊ मैलानी के बीच संचालित एक जोड़ी ट्रेनें हुई रद्द। जिला पंचायत सदस्य की मतगणना के लिए नियुक्त किए गए एआरओ। वैक्सीनेशन के लिए 18 साल से ऊपर वालों को अभी करना होगा इंतजार। खबरों को शुरू करने से पहले आज हम आई इंडिया परिवार और सीतापुर के पत्रकारों की ओर से ऊर्जावान वरिष्ठ एंकर रोहित सरदाना को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। सीतापुर में पंचायत चुनाव का मतदान 76.75% दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 30,68,709 मतदाताओं में से 23,55,472 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान में 20वां ब्लॉक अव्वल रहा, वहां 86.64% मतदान हुआ है, जबकि रामपुर मथुरा ब्लॉक मतदान में फिसड्डी साबित हुआ। वहां सबसे कम 62.18% मतदाता ही पोलिंग बूथों तक पहुंचकर वोट डाला। सीतापुर के ब्लॉक बेहटा में 85.82%, एलिया में 74.45%, गुंदला मऊ में 73.13%, हरगांव में 78.80%, कसमंडा में 77.55%, खैराबाद में 68.81%, लहरपुर में 82.51%, मछेटा में 76.9%, महोली में 78.98%, महमूदाबाद में 77%, मिश्रिक में 72.98%, पहला में 78.76%, परसेंडी में 69.89%, पिसावा में 76.83%, रेउसा में 80.4%, सकरन में 81.1% तथा सिधौली में 75.62% मतदान दर्ज किया गया है। सीतापुर में 9 मई को 9 प्रधान पदों पर मतदान होगा। कोरोना काल में 9 प्रधान पद के प्रत्याशियों की मौत होने से वहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने इन 9 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद की चुनावी प्रक्रिया का नया कार्यक्रम जारी किया है। इन ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए 30 अप्रैल को नामांकन पत्रों का
दाखिला और जांच पूरी कर ली गई है। 1 मई को प्रतीक चिन्ह मिलेंगे। जिन 9 प्रधान पदों पर मतदान होना है उनमें ब्लॉक सिधौली की बाड़ी, छावन, उनई, ब्लॉक कसमंडा की पूरनपुर व भंडिया, ब्लॉक बिस्वा की कालूपुर, ब्लॉक पिसावा की बिहटगौर, ब्लॉक रेउसा की नकहा कनौरा व भौली ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इन गांवों में मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कवायद प्रत्याशियों ने फिर शुरू कर दी है। 9 मई को मतदान के बाद 11 मई को मतगणना होगी। पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान सीतापुर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। सुरक्षा की कमान संभालने के साथ ही निशक्त व असहायों का खाकी वर्दीधारी सहारा भी बनते दिखाई दिए। चलने फिरने में असमर्थ, बुजुर्गों और शारीरिक तौर से कमजोर मतदाताओं को सहारा देकर तो कहीं गोद में उठाकर पुलिस के जवान बूथ तक पहुंचाते नजर आए। इसमें महिला पुलिस भी पीछे नहीं रही। मतदान के दौरान सीतापुर का यह संवेदनशील रवैया देखकर हर कोई भाव विभोर हो जा रहा था। आपको बता दें कि वैसे तो पोलिंग बूथों पर पुलिस बल की तैनाती सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए की जाती है। सीतापुर में यह पुलिसकर्मी असहायों को बूथों तक पहुंचाने का माध्यम भी बनकर सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। सीतापुर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना का ग्राफ घटा है। जिले में शुक्रवार को 155 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अब तक 27 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। कोरोना के 4,932 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 1,685 डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी तक 1,377 की जांच रिपोर्ट पेंडिंग है। आलम यह है कि 5 दिन बाद तक भी रिपोर्ट नहीं आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 0 से 10 साल के 2 बच्चे संक्रमित मिले हैं। 10 से 20 साल तक के 13, 20 से 55 साल तक के 126 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सीतापुर में तमाम उठापटक के बाद भी ऑक्सीजन का अकाल दूर नहीं हो पा रहा है। अब तो हालात यह हैं कि मेडिकल स्टोरों पर दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। सीतापुर के ब्लॉक गुंदला मऊ की ग्राम पंचायत अमटा मऊ की पोलिंग पर मतदाताओं ने फर्जी मतदान कराए जाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार की देर रात एकत्रित होकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। आपको बता दें कि बूथ संख्या 217 पर पीठासीन अधिकारी राम नरेश की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वह 1 बजे तक अनुपस्थित थे। 3 कर्मचारी ही बूथ पर उपस्थित थे, जिसकी सूचना भी कंट्रोल रूम को दी गई थी। इसी से भड़के ग्रामीण फर्जी मतदान का आरोप लगा रहे थे। मतदान के बाद भी प्रधानी चुनाव को लेकर टकराव थम नहीं रहा है। हर गांव के मिल बाजार में शुक्रवार को 2 पक्षों की भिड़ंत में जमकर लाठियां चटकी। बताया जाता है कि सदाकत अली सेहरा शरीफपुर से प्रधान प्रत्याशी हैं। मतदान के दूसरे दिन वह बाजार गए थे, जहां विपक्षी गण सलीम पुत्र शेर खान, आजाद खान, रिजवान से वोट न देने को लेकर विवाद करने लगे, जिस पर दूसरे पक्ष के लोग भी आ गए और मारपीट होने लगी, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोगों को चोटें आई हैं। इस मामले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। कमलापुर कस्बे में रहने वाला पंकज भदौरिया ग्राम पंचायत महोली से प्रधान पद का प्रत्याशी है। पंकज के सामने प्रधान पद का चुनाव उनके पड़ोस में रहने वाला धर्मेंद्र सिंह भी लड़ रहा है। पंकज का आरोप है कि विगत 28 अप्रैल की रात करीब 12:30 बजे धर्मेंद्र व उसके समर्थकों ने हथियारों से लैस होकर योजनाबद्ध तरीके से उसके घर पर हमला बोल दिया। इस हमले में पंकज, उसके भाई नीरज, अंबुज व उसकी मां को गंभीर चोटें आईं। घटना की लिखित तहरीर कमलापुर पुलिस को पीड़ित ने दी। घायलों को
चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेज दिया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शुक्रवार की सुबह फिर उसके घर पर हमला किया गया। इस हमले में पीड़ित पक्ष के श्री प्रकाश सिंह व एक युवती को गंभीर चोट आई। आरोप यह भी है कि दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए 8 राउंड हवाई फायरिंग भी किया। पीड़ित पक्ष ने फिर इस घटना की तहरीर कमलापुर पुलिस को दी, लेकिन कमलापुर पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने से कतराती रही। आरोप है कि दिन भर थाने में बिठाए रखने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर दरियादिली दिखाते हुए दोनों पक्षों पर 151 के तहत कार्रवाई कर दी। इस मामले से जुड़े 2 मार्मिक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें रो रो कर मदद की गुहार लगाने वाला युवक पीड़ित का भाई अंबुज बताया जा रहा है। थानगांव इलाके में नसीरपुर निवासी राकेश गुप्ता के यहाँ गुरुवार रात तिलकोत्सव कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें गोला की चिंगारी से पड़ोस में रहने वाले ताराचंद्र पुत्र पुतन्नी तिवारी के घर में आग लग गई। आग की लपटें देख ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 40,000 रुपए की नकदी, कपड़ा, बर्तन, अनाज समेत करीब 50,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई। तहसील प्रशासन को अग्निकांड की सूचना दे दी गई है। सीतापुर के रामपुर मथुरा के इटिया गांव में मतदान के बाद वापस आ रही पोलिंग पार्टी को ग्रामीणों ने देर रात मतपेटियां लूटने की कोशिश भी ग्रामीणों ने की। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। दरअसल मतदान में अव्यवस्था का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने पोलिंग पार्टी का घेराव भी किया था। लहरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राम प्रधान प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं की RT-PCR जांच के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल मतगणना में एजेंट बनने के लिए कोरोना जांच अनिवार्य होने की उड़ी खबर से यह भीड़ CSC पर जुट गई थी। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ गार्ड ही नजर आए, जिनके लाख समझाने पर कोई सुनने को भी तैयार नहीं था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर आनंद मिश्रा ने बताया कि केंद्र में प्रतिदिन RT-PCR के माध्यम से कोविड की जांच की जा रही है, जिसमें 152 लोगों का टारगेट रहता है। ब्लॉक बेहटा की ग्राम सभा रोहिया शिवपुर के प्रधान पद के एक उम्मीदवार ने कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त शिकायती प्रार्थना पत्र SDM लहरपुर समेत उच्च अधिकारियों को भेजा है, जिसमें फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया गया है। गांव निवासी सोनासर, संजय गिरी, दिलीप त्रिपाठी, मोहित कुमार आदि ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के बूथ संख्या 3 पर चुनाव अधिकारियों से साठगांठ करके गांव के दबंग लोगों ने फर्जी तरीके से वोट डलवाया है। शिकायतकर्ताओं ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टडी IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं।
STDIS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने गेहूं खरीद को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि मंडी स्थलों पर स्थापित क्रय केंद्रों पर कोई भी किसान अपना गेहूं बेच सकता है। मंडी के बाहर वाले क्रय केंद्रों से राजस्व ग्रामों के संबद्धीकरण की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यदि जनपद में सटे अन्य जिले के किसान अपना गेहूं बेचना चाहते हैं तो दोनों जनपदों के जिला खरीद अधिकारी विचार विमर्श कर अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी दशा में कोई गेहूं क्रय केंद्र बंद न किए जाने का निर्देश डीएम ने जारी किया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार पाठक ने कोविड के संबंध में शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट तथा सभी एसडीएम को पत्र लिखा है, जिसमें एक से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिलने पर कंटेनमेंट जोन को क्लस्टर जोन मानते हुए पुलिस बल का ऑप्टिमम व्यवस्थापन के संबंध में शासनादेश का हवाला दिया गया है। पंचायत चुनाव की मतगणना सीतापुर के सभी 19 ब्लॉक मुख्यालयों पर 2 मई से होनी है। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिला पंचायत सदस्य की मतगणना के लिए सहायक निर्वाचित अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। यह एआरओ ही प्रत्याशी और उनके मतगणना अभिकर्ता को मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए नियमानुसार प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। ब्लॉक परसेंडी का एआरओ शशांक कुमार को नियुक्त किया गया है। इसी तरह ब्लॉक रामपुर मथुरा में सौरभ श्रीवास्तव, बेहटा में प्रमोद कुमार, महमूदाबाद में राम कुमार, कसमंडा में राज कपूर, मचेटा में दिनेश पाल, महौली में अमरेश चंद्र श्रीवास्तव, खैराबाद में चौधरी राम सिंह, बिस्वा में अमित कुमार, मिश्रिक में आशीष गुप्ता, लहरपुर में श्याम नारायण राम, गुंदला मऊ में रजित राम, सिधौली में देवी सहाय तिवारी, पहला में अरुणेंद्र, पिसामा में प्रताप सिंह यादव, एलिया में विशाल पोरवाल, हरगांव में रामशंकर पांडे, सकरन में सुशील कुमार गौतम तथा रेउसा में देवी शरण को एआरओ बनाया गया है। शुक्रवार की शाम 8 बजे से वीकेंड कर्फ्यू प्रभावी हो गया है। यह वीकेंड कर्फ्यू इस बार सोमवार के बजाय मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वीकेंड कर्फ्यू की अवधि बढ़ाए जाने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। हालांकि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को आवागमन की अनुमति होगी। कोरोना के बढ़ते खतरे और घट रही सवारियों के मद्देनजर लखनऊ से मैलानी तक संचालित एक जोड़ी ट्रेनें अगले आदेशों तक रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले कोरोना के चलते ट्रेनों के पहिए लगभग 8 महीनों तक थमे रहे थे। स्टेशन अधीक्षक सीतापुर AK शुक्ला ने बताया, शुक्रवार से ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया गया है। कोरोना से बचाव को वैक्सीनेशन के लिए 18 साल के ऊपर वालों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने 1 मई से 18 साल से अधिक के सभी लोगों का वैक्सीनेशन किए जाने की घोषणा की थी। सीतापुर की सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया, 1 मई को 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन नहीं होगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। अभी तक 45 साल से ऊपर के लोगों का ही कोविड टीकाकरण किया जाएगा। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, एक आवश्यक सूचना और आई इंडिया की आप सभी से अपील कि कोरोना दिनों दिन खतरनाक होता जा रहा है, इसलिए घर से बाहर निकलें तो बिना मास्क लगाए कतई न निकलें।